नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। इस बार हम यूपी बोर्ड की क्लासों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अच्छी अच्छी कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं है, फ्री चैनल है तो इस पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी पढ़ाई है, चाहे वो 10th हो, 12th हो, यूपी बोर्ड हो, NCERT बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक, कक्षा 1 से 12 तक की सभी कक्षाओं के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल हम अंग्रेज़ी भाषा का वीडियो बना रहे हैं, हिंदी और SST को बहुत जल्द लेकर आएंगे, तो वीडियो पर बने रहिए, चैनल पर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन का एक नियम कराएंगे, असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव का हमको असर्टिव बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ही इज ए स्टूडेंट। ही इज ए स्टूडेंट। यहाँ पर हमने लिखा ही इज ए स्टूडेंट। और दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ही इज नॉट ए स्टूडेंट। ये जो पहला सेंटेंस है आपका, ही इज ए स्टूडेंट, इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव। हिंदी में कहते हैं इसको स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक, सकारात्मक, सकारात्मक है स्वीकारात्मक। और इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। तो जो अफर्मेटिव है और नेगेटिव है, दोनों ही टाइप के सेंटेंस असर्टिव के भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव से आपको असर्टिव बनाने को कह रहे हैं तो आपके पास चॉइस है, आप अफर्मेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं अगर असर्टिव बनाने को कहा है तो आप समझ गए होंगे असर्टिव क्या होता है। अब इससे हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है। इंटेरोगेटिव भी समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके होते हैं दो तरह के। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आपके दो तरह के। पहला होता है उसको बोलते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप। और दूसरा होता है उसको बोलते हैं WH टाइप। यस नो टाइप वाला होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है और WH वाला होता है वो इंटेरोगेटिव से बनाया जाता है। और इंटेरोगेटिव वर्ड आप जानते हैं WH से शुरू होते हैं ज़्यादातर। तो यस नो टाइप का मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में आ जाए, वो यस नो टाइप है। जैसे हमने कहा डू यू नो, क्या तुम जानते हो, तो आपका आंसर होगा यस आई नो या नो, या यस कहोगे या नो कहोगे। क्या आप जानते हैं? नहीं। हाँ, तो हाँ या ना में आंसर आप दे सकते हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं उनका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए इसको यस नो टाइप कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं। दूसरा है आपका WH टाइप। इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले कहलाते हैं WH टाइप। जैसे वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? ये WH टाइप है। तो आइए समझते हैं हम यहाँ पर असर्टिव से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे।
पहला सेंटेंस है आपका, टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट। जैसा कि हमने बताया था आपको कि ट्रांसफॉर्मेशन के जो भी सेंटेंस होते हैं आपस में चेंज तो हो जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ नहीं बदलता है। अर्थ वही रहता है, जो क्वेश्चन का अर्थ है वही आंसर का अर्थ है, लेकिन सेंटेंस बदल जाते हैं। टैगोर वाज ए ग्रेट पोइट। टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर एक महान कवि थे। अब इस सेंटेंस को हम बदल देंगे इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे, लेकिन इसमें नॉट जोड़ देंगे तो इसका अर्थ यही निकलेगा। तो हम जैसे करेंगे, वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? महान कवि नहीं थे तो मतलब क्या टैगोर महान कवि नहीं थे? तो महान कवि नहीं थे कह रहा, क्या नहीं थे क्या? तो मतलब थे ना, तो पूछ रहे हैं क्या नहीं थे? तो थे वो महान कवि। दूसरा सेंटेंस, नो वन नोज यू। नो वन नोज यू। नो वन नोज यू, इसका आंसर होगा नो वन नोज यू, कोई नहीं जानता। नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला आप हु से बना सकते हैं, हु नोज यू, कौन जानता है तुम्हें। हु नोज यू, कौन तुम्हें जानता है या कौन जानता है तुम्हें। इसका दूसरा भी है, इस तरह से भी बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, डज एनीवन नो यू। डज एनीवन नो यू, क्या कोई तुम्हें जानता है। तो दोनों का अर्थ एक ही है। जो नो वन से शुरू होते हैं वो उसका आंसर हम हु में भी देख सकते हैं और डज से भी हो सकता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपने देखा है कि हु के साथ में हु इंटेरोगेटिव लगा है और फिर भी इसमें एस लगा है, तो इसका यही नियम होता है। जैसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, हु टीच यू। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीच यू इंग्लिश। तो हु का नियम थोड़ा अलग रहता है। अगला सेंटेंस, एवरीबडी likes to become great। प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। तो कौन महान बनना पसंद नहीं करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति महान बनना पसंद करता है। इसका आंसर ये निकलता है। तो इसको हम बनाएंगे हु से। हु डज नॉट जिस टेंस में होता है उसी टेंस में आंसर होता है। जैसा कि हमने बताया नेगेटिव नहीं होता है तो बना दिया जाता है। तो हु डज नॉट इसलिए क्योंकि इंडेफिनिट का है। लाइक टू बिकम ग्रेट। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है। कौन महान बनना नहीं चाहता है, कौन महान बनना नहीं चाहता, मतलब सब कोई महान बनना चाहता है। अगला है आपका, ये सेंटेंस तो हैं, साथ ही साथ ये नियम भी हैं। देयर इज नथिंग बेटर
देन ए बिजी लाइफ, देन ए बिजी लाइफ, देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। इसका आंसर करते हैं। इज देयर, इज देयर, जैसा कि हमने आपको बताया कि इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम हु से बनाया तो मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड से बना रहे हैं, इज से बना रहे हैं यानी ये हेल्पिंग वर्ब से, तो दो तरीके से बनाया जा सकता है। तो इज देयर एनीथिंग, नथिंग का कर देते हैं एनीथिंग, क्योंकि नो लगा है इसमें, नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव तो हटा देंगे। इज देयर एनीथिंग, ये पूरा जैसा है वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर केवल देयर इज लिखा है, इज देयर कर देंगे, नथिंग का एनीथिंग कर देंगे, और जो लिखा है वो सेम लिख देंगे। बेटर देन ए बिजी लाइफ, बेटर देन ए बिजी लाइफ। अगला क्वेश्चन, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। प्रत्येक व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है, तो कौन अपने देश से प्रेम नहीं करता है? तो इसमें क्या करेंगे, लफ्ज़ लिखा है, इंडेफिनिट का है, तो कौन अपने देश से प्यार नहीं करता है? तो यहाँ पर हु से हो जाएगा। ये बहुत फेमस है, ये अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। हु डज नॉट लव हिज कंट्री। यहाँ पर एक बात और आपके लिए, जो भी अंग्रेजी के टॉपिक हैं वो सारे के सारे डिपेंड होते हैं ट्रांसलेशन पर। आपको यदि ट्रांसलेशन आते हैं अच्छे से तो आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा। यदि ट्रांसलेशन नहीं आते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारे अन्य वीडियो भी हैं जहाँ पर हमने ट्रांसलेशन सिखाए हैं, और भी बनाएंगे सरल तरीका और बेहतर तरीके और बनाएंगे। फ़िलहाल तो हमारे हैं, आप उनको देखें। यदि कोई दिक्कत होती है तो ट्रांसलेशन को पहले समझ लें, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला है आपका, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स। आंसर इसका हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स। हु इज विदाउट प्रॉब्लम्स, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, कोई समस्याओं के बिना नहीं है। हु इज विदाउट प्रॉब्लम, कौन है जिसको कोई समस्या नहीं, मतलब सभी को समस्याएं हैं। He will never become NIAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। तो इसका आंसर रहेगा, नेवर आया है तो वैन से बनता है, अक्सर नेवर आता है तो वैन से बनता है। वैन विल ही जब इंटेरोगेटिव लगेगा, तो इंटेरोगेटिव जब लगता है आपको पता है, तो इंटेरोगेटिव के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट तो तीसरे नंबर पे आता है। तो वैन विल ही बिकम NIAS। अगला सेंटेंस, इट इज यूजलेस टू ड्रिंक, इट इज यूजलेस
to drink so much. It is useless to drink so much. आंसर है इसका why drink so much. Why drink so much. अगला एग्जाम्पल, you can never. You can never repay his kindness. Repay his kindness. You can never repay his kindness. तो इसको हम बनाएंगे how can you repay his kindness. Last example, I can do nothing more. I can do nothing more. इसको हम करेंगे What more can I do? What more can I do? सभी एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से समझ लेते हैं। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। हेल्पिंग वर्ब से बनाया है, नॉट नहीं है, नॉट लगा दिया है। नो वन नोज यू, इसके दो तरीके हैं, हु नोज यू या डज एनी वन नो यू। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, तो एवरीबडी वाले हु से बनते हैं अक्सर। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। देयर इज नथिंग बेटर देन ए बिजी लाइफ। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे रख दी हमने। इज देयर एनीथिंग, नथिंग के बदले एनीथिंग करते हैं, बाकी का सेम वैसे ही लिख देते हैं। एवरीवन, जैसा कि हम अभी बता रहे थे, एवरीवन के सारे हु से बनाए जाते हैं। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हु डज नॉट लव हिज कंट्री। आपको यह समझना होगा कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो जब इनकी इंटेरोगेटिव फॉर्म बनती है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब थोड़े परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे थे, इसमें लिखा था लव्स, मतलब SES लगा है, तो आप जानते हैं नेगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट हो जाता है। इस पर ध्यान रखें, केवल नॉट से काम नहीं चलता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होता है वैसे इसमें नॉट लगाना पड़ता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में। नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम्स, नो वन इज विदाउट प्रॉब्लम, तो इसको हमने बनाया हु इज विदाउट प्रॉब्लम। ही विल नेवर बिकम एन IAS। नेवर वाले अक्सर वैन से बनते हैं। अगला, इट इज़ यूजलेस टू ड्रिंक सो मच। इट इज़ यूजलेस टू ड्रिंक सो मच। तो इस तरह के इट इज़ यूजलेस ये वाले शब्द कहीं भी आपको दिख जाएं, एक ये हो गया टू ड्रिंक सो मच, तो ये आपको दिख जाए इट इज़ यूजलेस, तो अक्सर ये वाई से बनते हैं। यू कैन नेवर रिपे हिज काइंडनेस, यू कैन नेवर रिपे हिज काइंडनेस, तो इसको हमने हाउ से बनाया। हाउ कैन यू रिपे हिज काइंडनेस,
अगला है आई कैन डू नथिंग मोर। आई कैन डू नथिंग मोर, तो इसको हमने वाट से बनाया है वाट मोर कैन आई डू। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा रखते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझने में कोई दिक्कत हो रही तो वीडियो को बार बार देखें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।